तो शंकर भगवान कहते हैं ये बातें जो पाखंडी लोग हैं, परमात्मा के पद से विमुख हैं, मतलब कुछ नहीं जानते हैं, हरि पद विमुख, परमात्मा के चरणों से कोसों दूर हैं और केवल झूठ को ही जानते हैं, सत्य ब्रह्म को नहीं जानते हैं, वे ही इस प्रकार की बातें करते हैं। तो ये माता पार्वती को समझाया था शंकर भगवान ने, वो कोई और नहीं है, वो तो साधारण मानव बनकर के संसार को अपनी लीला करके कि एक मानव को का किस प्रकार कर्तव्य होना चाहिए, माँ के प्रति, बाप के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, पत्नी के प्रति, गुरु के प्रति, अपने प्रजा के प्रति, किस प्रकार का जनसाधारण के प्रति, दोस्त के प्रति, अपनी माता के प्रति किस प्रकार का भाव होना चाहिए, सारा भाव इस संसार में आकर के उन्होंने करके दिखाया दुनिया के लोगों को। क्योंकि आपके समाज में, आपके देश में रह करके कोई अगर अच्छा कुछ करते हैं तो लोग उनको ज्यादा अनुकरण करता है। इसी प्रकार की एक घटना है, आप लोग जानते होंगे, योगी राज श्यामाचरण लाहिड़ी को, जब वो लाहिड़ी महाशय का ट्रांसफर हो गया यहाँ दानापुर से रानीखेत हरिद्वार, और वहां जब बदली हो गई तो यहाँ से गए, रेलवे में इनकी ड्यूटी थी। एक दिन घूमते घूमते, मतलब शाम को टहलने की आदत थी, टहलने के लिए निकल गए। अब निकले तो जब देखे कि अब संध्या होने वाली है, वहां से लौटने लगे, तो जो ही मुड़ते हैं वो, तो उधर से आवाज आती है, एक जानी पहचानी आवाज, ए लाहिड़ी क्यों लौटने लगे, और आगे बढ़ो ना अभी। अब ये जो उनके कानों में आवाज गई तो लगा ये आवाज तो जानी पहचानी है, तो लगा चलो कोई पुकार रहा होगा, बस वो उल्टे तो थे लेकिन फिर उसी रास्ते में आगे बढ़ गए। आगे बढ़े, फिर थोड़ी दूर जाके लौटने लगे तो फिर पीछे से आवाज आती है, लाहिड़ी अरे क्यों लौटने लगे अभी, और अभी थोड़ा और आगे बढ़ो। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो फिर लौटना चाहते हैं, फिर आवाज आती है। अब बढ़ते बढ़ते एकदम सुनसान जगह में चले गए। अब वहां जैसे गए सुनसान जगह में, मैंने जो ही मुड़ना चाहते तो आवाज आती है और इस रास्ते में आगे बढ़ो। आगे बढ़ते हुए जाते हैं तो देखते हैं कि एक शिलाखंड पर एकदम एक नौजवान महात्मा नंग धड़ंग वहीं पर खड़े हैं, चट्टान पर खड़े हैं। वो कहते हैं लाहिड़ी पहचाना मुझे? अभी आवाज तो जानी पहचानी लग रही थी लेकिन पहचान नहीं पा रहे थे, निर्णय करने का सामर्थ्य नहीं था उनकी बुद्धि को, विचार नहीं पा रहे थे ये महाराज हैं कौन। जाने पहचाने तो लगते, हम लोगों को भी कभी कभी ऐसा लगा होगा कि बहुत 20 साल 25 साल पहले कभी मिले थे, एकाएक पूछ देते हैं आप हमें पहचान रहे हैं? हाँ लगता तो है तुम्हारी आवाज से और चेहरे से कि पहचान रहा हूं, लेकिन याद नहीं पड़ता है कहाँ हम लोग मिले थे। बाद में जब कुछ घटना याद दिला देते हैं तब लगता हाँ वो यही आदमी है। तो उसी तरह पकड़े उनकी बांह और उनका बांह पकड़ के लेके चले गए एक गुफा में। बोले पहचानते हो मुझे? महाराज नहीं पहचानता हूँ। और दूर दूर तक योगी राज श्यामाचरण लाहिड़ी को कोई महापुरुष से दूर दूर तक रिश्ता कुछ भी नहीं था उनको, अनजाना एकदम अनजान महात्मा। और वो मिल गए और ले गए एक गुफा में और ले जा करके दिखाते हैं, वहां पर एक कमंडल, वो खड़ाऊ, वो आसनी, वो लगोट, ये चारों चीज वहां पर गिरे पड़े थे। आसनी उठा कर दिखाए, इसको पहचानते हो? ये कमंडल पहचानते हो? इस खड़ाऊ को पहचानते हो? इस लंगोट को पहचानते हो? कुछ भी नहीं पहचानते हैं। तो कहा कि आंखें बंद करो, और आंखें बंद करके उनके मस्तक पर जो ही हाथ रखा का अब आंख खोल करके देखो, बैठ जाओ, बैठो थोड़ा देर के बात करना। आंख बंद, थोड़ी देर के बाद आंखें जैसे खोले और देखते हैं तो पूछते अब बोलो अब कुछ याद है? का गुरुदेव सब कुछ याद हो गया। क्या याद हुआ? का ये सब कुछ मेरे ही है। वो कमंडल, वो खड़ाऊ, वो लगोट, वो आसनी सारे उन्हीं के थे, योगी राज श्यामाचरण लाहिड़ी के। जबकि वो तो पारिवारिक जीवन था उनका, दाम्पत्य जीवन था, गृहस्थी का जीवन था, घर में रहते थे, नौकरी करते थे। ये सारे के सारे तुम्हारे हैं और तुम्हें मुक्ति दिलाने के लिए, तुम्हारे आशा में मैं 3 जन्मों से इसी जगह पर पड़ा हूं। तुमको मुक्ति दिलाने के लिए मैं 3 जन्मों से इसी जगह पर पड़ा हूं। मतलब तुम्हारा 3 बार जन्म हो चुका। पिछले जन्म में ही मुक्ति मिल जाती, लेकिन कुछ अंतिम समय में मन में कुछ तमन्ना आ गई, कुछ चाहत पैदा हो गई, उसी चाहत ने तुमको फिर से मनुष्य शरीर धारण करने के लिए बाध्य कर दिया।
और तुमको मुक्ति दिलाने के लिए मैं अब तक यहीं पर पड़ा हूँ, इस शरीर छोड़ के चला जाऊंगा तो पता नहीं मेरे इस भक्त का क्या होना है। ये तो दुनिया का तारनहार बनने वाला है, लेकिन मैं चला जाऊंगा शरीर छोड़ करके तो पता नहीं कोई सच्चे गुरु तुमको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो इसलिए हमने शरीर ही नहीं छोड़ा तुम्हारे चलते, मैं यहीं पर पड़ा हुआ हूँ। और उसी गुफा में कहा कि गुरुदेव अगर ऐसी बात है तो मुझे दीक्षा दे दीजिए और अब मैं लौट के भी नहीं जाऊंगा। वो समझ गए, अपने पूर्व जन्म की सारी घटना वो जानने लगे कि अंतिम समय में सोने का महल देखने का भाव मन में पैदा हो गया था, संसार की चाहत पैदा हो गई थी, इसीलिए मुक्ति नहीं मिली, तो दोहरा के फिर जन्म लेना पड़ा। तो कहते हैं कि गुरुदेव अब मैं लौट करके नहीं जाऊंगा, दीक्षा दे दिए, बोले तुम जाओ घर में रहना। गुरुदेव हमारी कोई इच्छा नहीं रह गई, अब तो मैं इधर ही रह जाऊंगा, नहीं जाऊंगा लौट करके। तो बोले तुम्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम जाओगे और जब भक्ति का प्रचार करोगे, परमात्मा के भक्ति का तुम प्रचार करोगे, तो तुम्हारे जैसे लोगों को देख करके संसार के लोगों को ये तसल्ली होगी, संसार के लोगों के मन में ये भाव पैदा होगा कि जब जोगी राज श्यामाचरण लाहिड़ी घर में रह करके गृहस्थी जीवन जी करके इस प्रकार परमात्मा की कृपा पा सकते हैं, भक्ति मुक्ति पा सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं पा सकते हैं। तो तुमको देख करके लोगों के मन में भावना पैदा होगी कि हम भी इस प्रकार की भक्ति कर सकते हैं। और वो महाअवतार बाबा थे, योगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी के गुरु महाअवतार बाबा थे। और वो कहते हैं मेरे जैसे साधु को देख करके लोगों को डर पैदा होगा कि शायद भक्ति करने के लिए घर द्वार छोड़ना पड़ेगा हमको, इसलिए तुमको जाना है और इसी गृहस्थी में रह करके तुमको संसार में मेरे भक्ति का प्रचार करना है, परमात्मा के भक्ति का प्रचार करना है। तो वो बोले कि गुरुदेव अगर ऐसी बात है तो ठीक है, आपके आदेश की अवहेलना मैं नहीं करूंगा, लेकिन गुरुदेव इतना भरोसा मुझे दे दीजिए कि मैं जब भी आपको पुकारूं, जब भी आपको याद करूं, तो कृपा करके आप दर्शन देने का कष्ट करेंगे, दर्शन दे देंगे अगर मेरे जीवन में कोई परेशानी उत्पन्न होगी तो। बोले जाओ ऐसा ही होगा। कहा के वहां से ओझल हो गए, अंतर ध्यान हो गए। योगी राज श्यामाचरण लाहिड़ी को यही कह के अंतर ध्यान हुए। बोले अब फिर से तुम्हारी बदली वही हो जाएगी जहां से तुम आए थे। तुम्हें ये शिक्षा देने के लिए तुम्हारे अफसर को, तुम्हारे पदाधिकारी को हमने प्रेरणा दी, और उनको प्रेरणा दी तब तुम्हारी बदली हुई यहाँ पर रानी खेत में, और फिर से तुम उसी जगह में चले जाओगे, वहीं तुम्हारी पोस्टिंग हो जाएगी। श्री सदगुरु महाराज की जय। और पीछे करो, जय करो। बैठे। श्री सदगुरु महाराज की जय। और हुआ भी वही। बोले गुरुदेव जब भी मैं आपको याद करूं आप दर्शन देने की कृपा करेंगे, और वही होता था। रात में विश्राम में जाते थे दोनों पति पत्नी, एकाएक रात में चुपचाप जग जाते थे, रात को जगते थे, और रात को जग करके अपने गुरुदेव को आवाज लगाते थे, आवाहन करते थे। और जैसे ही मना क्या करते हैं, भावना से भर करके, प्रेम पूर्ण भावना में भर करके जैसे अपने गुरुदेव को आवाज लगाते थे, तुरंत प्रकट हो जाते थे। हमारे गुरु महाराज भी कहे हैं, सच्चे हृदय से पुकारोगे तो हिमालय की गुफाओं में ध्यानस्थ योगी भी तुम्हारा बांह थाम लेंगे। अब में ही दास क्या हाथ पर हाथ धर करके बैठा रहेगा? हिमालय की गुफाओं में ध्यानस्थ योगी बांह थाम लेंगे, और तुम्हारा गुरु क्या हाथ पर हाथ धर करके बैठा रहेगा? माने वे भी सुनेंगे, जहां पुकारेंगे वो भी सुनेंगे। और वो तो ऐसे हैं जिसके विषय में गुरु महाराज खुद ही लिखते हैं, गुरु दाता दयाल वह काटे जमजाल, पल में कर दे निहाल भजो साधु गुरु। ये पल में निहाल करने वाले वो होते हैं, या ऐसा गुरु महाराज ने लिखा है। तो वो जैसे पुकारते थे महाअवतार बाबा प्रकट हो जाते थे, और दोनों गुरु शिष्य रातों भर बातें करते थे। जो आध्यात्मिक बातें होती थी, जो भी परेशानी थी अंदर में, वो सारे प्रश्न उनसे करते थे, और दोनों गुरु शिष्य का इसी प्रकार जवाब सवाल होता रहता था, वार्तालाप होता रहता था, और ब्रह्म मुहूर्त में दोनों अंतर ध्यान हो जाते थे। अनायास ही एक दिन परमात्मा को यही मंजूर था, योगी राज श्यामाचरण लाहिड़ी की धर्म पत्नी की नींद खुल गई। अब वो क्या देखते हैं, एक उधर बैठे हैं, मेरे पतिदेव इधर बैठे हैं,
और दोनों के शरीर से एकदम रोशनी फैल रही है, प्रकाश फैल रहा है कमरे में। और वो तो रोज सो के बिताती थी। हम लोग भजन के माध्यम से भी गाते हैं, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, और रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। दिन में तो सब लोग जगते हैं, दिन में जगने से भला कल्याण होने वाला होगा, किसी न किसी जन्म में होगा जरूर। लेकिन क्या कहते हैं, जल्दीबाजी में आप अगर कल्याण चाहते हैं, अति शीघ्र अगर कल्याण चाहते हैं, जल्दीबाजी में हो जाए हमारी मुक्ति, उन दुखों से बचने के लिए रात को तो जगना पड़ेगा। बिना जगे ये रात ही है। पहले देखते थे BSNL का जहाँ लैंडलाइन वाला कनेक्शन था जिनको, तो हम लोग बूथ में जाते थे बात करने के लिए। कब? सुबह से लेकर के 10-11 बजे रात तक बात नहीं होती थी। कब? 12 बजे रात में जाके बात करते थे। नहीं तो बस यही चलता था कि नहीं लगेगा, है ना। BSNL में बात ही नहीं होती थी, 12 बजे रात में बातें होती थी। उसी प्रकार महापुरुषों से, संतों से, परमात्मा से बात करने का सबसे उचित समय साधक के लिए है रात्रि का समय। दिन के समय में व्यस्त सारी दुनिया जगी रहती है, सारे दुनिया के पास एक दो नहीं लाखों लाख याचना है उनके पास। इसलिए अगर आप अपना भला चाहते हैं तो रात को तो जगना पड़ेगा। उसी समय वो सुनते हैं, उनसे सुनने का खास समय माना जाता है। उसमें भी 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त, 3 बजे से लेकर के 6 बजे सुबह तक, ये पवित्र समय माना जाता है। इसलिए उसको अमृत बेला कहा गया है। तो वही पत्नी देख नहीं पाती थी। एक दिन कैसे नींद खुली, परमात्मा को वो कृपा करनी थी, क्योंकि आप जानते खानदान में एक भी कोई हो जाता है, भक्त हो गया, तो उनके घर में उनके माता पिता का भला नहीं हो, उनके संतान का भला नहीं हो, उनके पति का भला नहीं हो, उनके पत्नी का भला नहीं हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। एक भी भक्त होगा तो उनकी जितनी चाहते, सारी चाहते परमात्मा पूरी कर देते हैं। तो उनके पत्नी की नींद खुली, और जैसे नींद खुली तो देख लिया दोनों गुरु शिष्य को, और बात उनको समझते देर नहीं लगी कि जिनको हमने, जिसके साथ शरीर से रिश्ता बनाया है, जिनको पति रूप में स्वीकार किया, वो तो मेरे केवल पति ही नहीं है, ये तो कोई अद्भुत चीज है, कोई अलौकिक शक्ति है मेरे पति के पास में। और जैसे देख लिया, थोड़ी देर तक वो देखती रही, और सुबह होने पर जब दोनों गुरुजी चले गए, और शिष्य जैसे ही उनके पति सोने का बहाना बनाए, नींद खुली सुबह, और ये धर्म पत्नी भी नहा धो करके आई, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के, और अपने पति के पास जाकर के हाथ जोड़ करके कहती कि स्वामी, अब पत्नी नहीं, अब दासी कह करके स्वीकार कर लीजिए। अब हमने जान लिया है आपको कि आप कौन हैं, ये आप बरगला नहीं सकते आप मुझे, मैंने जान लिया है कि आप कौन है, और सारा नजारा रात में ही हमने देख लिया है, तो आप मुझे शिष्या रूप में, दासी रूप में स्वीकार कर लीजिए। तो योगी राज श्यामाचरण लाहिड़ी ने अंतिम लाचार होकर के, और उनके भक्ति की प्रबल भावना को देख करके, दिल में उमड़ते हुए प्रेम को देख करके श्यामाचरण लाहिड़ी ने उनको दीक्षा दान किया। मने उस दिन से उनकी शिष्या बन गई, उनकी धर्म पत्नी। तो मैं ये कह रहा था कि आपके जैसा वेश बना करके जब कोई साथ में चलेंगे और वो जब बोलेंगे ना, तो उनकी बात ज्यादा अच्छी लगती है। तो वही शंकर भगवान और माता पार्वती का जो संवाद है, ये संवाद दोनों पति पत्नी मिल करके संवाद किए हैं, इसलिए दुनिया के लोग इन बातों पर अमल भी करते हैं। वही शंकर भगवान से पूछा, अनेक प्रश्न की है माता पार्वती ने। माता पार्वती कहती है, स्वामी, संसार में सब लोग अपना भला चाहते हैं, सब लोग अपना कल्याण चाहते हैं। घर गृहस्थी में रह करके वो आसान सा काम बता दीजिए जिससे परम कल्याण हो, बहुत बहुत लाभ हो, और उससे बढ़ करके दूसरा कोई उससे बढ़ करके कोई लाभ ही नहीं हो। ऐसा काम बताइएगा जिसमें सबसे बड़ा लाभ हो और उससे बढ़ करके दूसरा लाभ ही नहीं हो। ऐसा कोई काम बता दीजिए, सहज ही में होना चाहिए। कोई बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़े, बहुत रुपये पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़े, साधारण लोग भी कर सके, वो काम बता दीजिए। तो शंकर भगवान कहते हैं, और ये दोनों का संवाद भी जानते हैं, पूरे रामायण में पढ़िए। माता पार्वती कभी सुनते हैं ना, गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआ, और कहीं सुनेंगे गिरजा ये सोकुल धन्य उमा सुनू, इस प्रकार की बातें कहीं सुनेंगे। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सतहरी भजन जगत सब सपना, इसी प्रकार के सारे सवाल जवाब। और इसका परिणाम भी लोगों ने देखा।
दुनिया में सबसे बढ़िया माता। ऐसे अपने पुत्र के लिए जो जो उनकी माँ, उस माँ से बड़ी कोई हो नहीं सकती, उससे महान कोई हो नहीं सकती। लेकिन माताओं में सबसे ऊंचा स्थान माता पार्वती का बताया गया, सबसे ऊंचा स्थान, क्योंकि उसने संतान तो पैदा किया, लेकिन किस प्रकार? अपने कोख से नहीं किया। दो बेटा आया संसार में, दोनों बेटे को अपने कोख से जन्म नहीं दिया है, अपने तपस्या की शक्ति से उनके शरीर में जो ओज बना है, कोई कोई कहते हैं उनके पसीने से पैदा हुए, नहीं नहीं, उनके तपस्या से जो उनके शरीर से ओज बना है, उस ओज से दो बेटे का जन्म हुआ। अब दोनों बेटा कैसा था? गणेश भगवान और कार्तिकेय जी, दोनों के विषय में आप लोग जानते हैं कैसा मातृभक्त था। पिताजी से गर्दन कटवा दी, लेकिन बोल दिए कि नहीं, किसी भी पुरुष का अंदर प्रवेश निषेध है। मेरी माता ने कहा कि किसी भी पुरुष को अंदर नहीं आने देना। आइए गदा लेकर के गणेश भगवान खड़े हैं कि मेरी माँ ने कहा है कि कोई पुरुष अंदर में नहीं आए। बोला, अरे मैं तो तेरा पिता हूँ। का पिता रहिए चाहे कोई रहिए, अंदर में आने की अनुमति ही नहीं है, मेरी माता ने कहा है। तो आप जानते हैं कि शंकर भगवान ने गर्दन ही काट दी उनकी, तो गर्दन कटवाना स्वीकार किया, लेकिन माता के आदेश की अवहेलना नहीं की। यही कार्तिकेय जी के विषय में कभी कभी रामकृष्ण परमहंस कहते थे, किसी ने कहा कि महाराज आप ये माता शारदा के साथ घर गृहस्थी क्यों नहीं बसाते, उनको पत्नी रूप में क्यों नहीं स्वीकार करते? आप जानते हैं उनके विषय में, जब मंदिर में जाते थे पूजा करने के लिए, तो माता काली को अपनी माँ की तरह वो मानते थे। अपने से नहलाना, धुलाना, पूजा करना, खाना खिलाना, नहला के कपड़े पहनाना, मतलब जैसे अपने माँ को लोग पहनाता, उसी तरह वो करते थे रामकृष्ण परमहंस। इस प्रकार माँ माता पुत्र का रिश्ता था। और वहां से जब पूजा करके निकलते थे ना, तो इधर से माता शारदा देवी जाती थी, उनकी धर्म पत्नी। अब इधर जैसे मिले तो दो चार फूल उनके चरण में भी चढ़ा दे, अपने पत्नी के भी चरण में। माने शब के अंदर में मां का ही रूप देखते थे वो। अब जैसे चढ़ाते थे तो मन, एक तो अंदर से कष्ट भी था कि मुझे पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, और दूसरे हंसी भी आती थी कि कैसे भोले हैं मेरे पति, कि हमारे चरण पे ये फूल चढ़ा देते। तो इधर फूल चढ़ा देते थे और प्रणाम कर लेते थे, और अंदर जब माता काली के पास जाते थे तो रामकृष्ण परमहंस कहते थे, माते जरा शारदा को समझा देना, क्योंकि वो जो है ना घर गृहस्थी बसाने के लिए परेशान करते, तो थोड़ा उनको समझा देना। तुम अपनी माँ को जाके कहते थे, शारदा को नहीं कहते थे। और माता शारदा जब जाती थी माँ के मंदिर में, तो माँ को जाके कह, माते जरा मेरे पंडित जी को समझा दीजिए कि घर गृहस्थी बसाए, वो तो आपके पूजा में दिन रात लीन रहता। इस प्रकार की बातें। तो वही रामकृष्ण परमहंस से किसी ने कहा कि महाराज आप घर गृहस्थी क्यों नहीं बसाते, शारदा देवी को पत्नी रूप में स्वीकार क्यों नहीं करते? तो वो कहते हैं, कार्तिकेय जी का नाम सुने हो? कार्तिकेय जी शंकर भगवान के पुत्र थे, और एक दिन उसने एक बिल्ली को एक थप्पड़ लगा दी, जड़ दिया एक थप्पड़। वो बिल्ली भागी अंदर की ओर, माता पार्वती अंदर बैठी थी। अब ये कार्तिकेय जी पीछे से गए बिल्ली को खोजते हुए, बिल्ली को एक थप्पड़ जड़ दिया था कार्तिकेय जी ने। अंदर गए तो माता पार्वती के गाल पर 5 अंगुलियों के निशान दिखलाई पड़े। तो माता पार्वती से पूछा, माते ये तेरे गाल पे 5 अंगुलियों के निशान कहां से आए? तो कहा कि पुत्र तुमने आज एक बिल्ली को एक थप्पड़ जड़ा है ना? कहा कि हाँ। कहा दुनिया की जितनी नारी जाती हैं सब मेरा ही रूप है। ये माता पार्वती कहती अपने बेटे कार्तिकेय को, दुनिया के जितनी नारी जाती है, चाहे कुत्ता कुत्ती हो, बिल्ली हो, गधी हो, जितनी भी नारी जाती है, वो कहते सब मेरा ही रूप है। किनको कह रही है? कार्तिकेय जी को, अपने बेटे को। हम लोगों को क्या कही थी? वो खाली अपने बेटे को कही थी, और दुनिया के और लोगों को क्या यह शिक्षा नहीं थी कि दुनिया की सारी माताएं पूजनीय हैं तुम्हारी माँ के समान? और है भी, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु दोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यः पश्यति पंडित सह पंडित। का पराई, अपनी माँ के समान पराई नारी का ये दुनिया के तमाम लोगों के लिए सीख था माता पार्वती का। लेकिन समझाया अपने बेटे को कि कोई भी नारी जाति मेरा ही रूप है, किसी को भी तू कष्ट पहुंचाएगा तो वो कष्ट मुझे ही मिलने वाला है।
तो बिल्ली को थप्पड़ जड़ दिया, वो थप्पड़ मेरे गाल पर आकर के पड़ गए। अब कार्तिकेय जी मन ही मन विचार करने लगे, जब मेरी माँ ने कहा है दुनिया की सारी नारी जाति मेरा ही रूप है, तो मैं ब्याह किससे करूं। श्री सदगुरु महाराज की जय। अब उन कार्तिकेय जी के मन में ये बात चलने लगे, मैं ब्याह किससे करूं, जब मेरी माँ ने कहा दुनिया की सारी नारी जाति मेरा ही रूप है। तो कार्तिकेय जी शादी ही नहीं की, गृहस्थी ही नहीं बसाए। वही रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि मेरी भी कुछ स्थिति कार्तिकेय जैसी ही हो गई है। दुनिया की सारी माताओं में अपनी माता काली को ही देखता हूँ, मैं किनसे गृहस्थी बसाऊं। उस शारदा में भी मैं काली को ही देखता हूँ, तो अपने माँ के साथ गृहस्थी बसाऊं। यही स्थिति मेरे साथ हो गई है। तो इसी प्रकार शंकर भगवान और माता पार्वती के खानदान में दो बेटे आए हैं। दोनों पति पत्नी का जो दाम्पत्य जीवन था आध्यात्मिकता से, धर्म से भरा हुआ था, परमात्मा की भक्ति से भरा हुआ भाव था जीवन में, तो इसलिए बेटा भी उसी प्रकार का आया है। तो वही शंकर भगवान से माता पार्वती ने पूछा, स्वामी सबसे बढ़िया काम बता दीजिए, सबसे आसान हो और सबसे बड़ा काम हो, ऐसा काम बता दीजिए, एकदम छोटा बताइए लेकिन लाभ इतना हो कि उससे बढ़कर के और दूसरा कोई लाभ ही नहीं हो। तो शंकर भगवान संक्षेप में ही कहते हैं, हम लोग भी शुरू में यही सब करते थे, इधर उधर भाग दौड़, देवी देवता मंदिर ये वो में बहुत मन लगता था। लेकिन एक दिन जा रहे थे बोल बम, और जैसे स्नान किए अपने कुसुम घाटी से निकले थे, हम लोगों के साथ में बहुत लोग था, तो सब लोगों को पहले भेज दिए। 200-250 लोग जाते थे वहां से। अब 10-20 हजार तो हम उस समय क्या करते हैं, 2000 दरमाहा मिलता होगा, तो 10-20 हजार तो हम लोग ऐसे ही खर्च कर देते थे। जितना कंवरिया लोग जाता 100, 50, 200, 100 सबको देते थे। रास्ते में जो घटेगा चलो देंगे। 200 लोगों की टीम चलती थी हमारे साथ। उस बार लोग बोले कि चलिए, हम कहे अब नहीं जाएंगे इस साल। काहे नहीं जाएंगे, तो कहा कि मेरा एक संकल्प है। क्या संकल्प है? हमने यही संकल्प किया है कि मेरी छोटी बहन परीक्षा दी है, मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन पास करेगी तो हम जाएंगे, तब जाएंगे डाक बम। और वो कर गई थी फर्स्ट डिवीजन। अब मन में तो कबूल करके वहां से आए थे, फर्स्ट डिवीजन करेगी तो डाक बम जाएंगे, सबको भेज दिए। मन मेरा नहीं माना, क्योंकि करार किए हुए थे ना भोलेनाथ से, तो करार किए तो ये झूठी बात हो जाएगी। बाद में चुपचाप यहाँ से अकेले चल दिया। अंतिम सोमवारी को रविवार को गए, जल उठाए, अंतिम सोमवारी को जाके जल चढ़ाए थे वहां पर। गए यहाँ से देखते एकदम सुनसान, कोई आदमी नहीं, कोई कंवरिया नहीं झलक, माने बहुत कम लोग है। डाक बम वाले तो भूल से ही 4 लोग मिल गए बांका कजरेली के। वो कहते हैं क्या बम अकेले हैं क्या? हम क्या, हाँ। बोला कोई दिक्कत होगी तो हमको बताइएगा, कंधा पे टांग के पहुंचा देंगे हम आपको। यही बोले थे वो हमको। आज संजोग से वो आदमी अभी हमको हरिद्वार कुंभ में मिल गया, वो भी बाबा जी बन गया। अब कहता हमको आप ही संन्यास दे दीजिए। उस समय भी आप बड़ी मदद किए थे, आप यहाँ मिल गए तो यहाँ भी हम आपके कैंप में रहेंगे, आप हमको संन्यास दे दीजिए। तो वही 4 लोग मिले, चले गए डाक बम। और वहां जाते जाते रोज हम लोग सब बैठ के सत्संग भी करते थे, लेकिन दीक्षा नहीं लिए थे। और वही जाते जाते जो ना मन तैयार हुए लाल कपड़ा पहन के, आई एक बच्चा हमको यही रामचरितमानस जो पाठ करवाए हैं यही पाठ निकाल के हमको दिखा दिया। कहीं क्या लिखा हुआ जरा सब पढ़ के बताइए। हमारा बुद्धि जो है ना, हम अपने बुद्धि को मैंने क्या कहते हैं फटकार लगा कि कैसी मेरी बुद्धि है। ये छोटा बच्चा हमको सिखा रहा है। उसमें लिखा गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, अब बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। शंकर भगवान जिन पर जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, वे शंकर भगवान ही माता पार्वती को कहते कि ए गिरजा, संतों के समागम से बढ़कर के, संतों के संगति से बढ़कर के संसार में कोई दूसरा लाभ का काम नहीं है। आज करें कल करें, जब तक संतों के चरणों में नहीं आएंगे तब तक जीव का भला होने वाला नहीं है। कभी नहीं हुआ है, ना होगा, कभी होने वाला है। अभी भी नहीं हो रहा है, पहले भी नहीं हुआ, भविष्य में भी कभी नहीं होने वाला है। ये जो हमने पढ़ा ना, अब तो अंदर से तैयार बैठे हैं
और पढ़ लिए कि संतों की संगति से बढ़ करके संसार में दूसरा कोई लाभ नहीं है। अब मास्टर कौन बन गया? मेरा 7-8 साल का बच्चा, वो पढ़ा दिया हमको कि देख लीजिए क्या लिखा हुआ है इसमें। बस सोचे अब ये मास्टर की बात तो हमको रखनी पड़ेगी, क्योंकि बात एकदम पते की है, भला इसी से होना है। तुलसीदास जी महाराज जैसे संत पुरुष लिख रहे इन बातों को, और सारे जग का कल्याण करने वाले भगवान भोलेनाथ अपनी ही अर्धांगिनी को समझा रहे हैं। ये लाभ का सबसे बड़ा काम है। बस गए यहाँ से जल चढ़ाए, और जल चढ़ा करके वहां वो क्या करते बैद्यनाथ धाम में जल चढ़ाए, एक डब्बा जल वही क्या वो बाका कजरेली के थे चमकलाल गुप्ता, उसी को दे दिए। हम जाइए बासुकीनाथ में आप चढ़ा दीजिएगा। कान पकड़ के 5 बार उठ बैठ किए। हमके बाबा भोला आज के बाद आप बुलाइएगा नहीं, और आपके बुलाने समाने वाला भी नहीं है, अब हम चलते हैं। पर कान पकड़ के 5 बार उठ बैठ कर लिए। कारण क्या? एक कारण और हो गया वहां पर कि जब 5 चक्कर मारा हमने तो देखा कि फर्श पर स्प्रे किया हुआ था कोई चीज का। गौर से जब देखा तो खून का बूंद गिरा हुआ, मतलब खून से स्प्रे किया हुआ था, पूरा फर्श स्प्रे किया हुआ था। तो हमने पूछा किसी पुरोहित से कि ये क्या है, तो बोला यही मंदिर में एक जगह कोई दिन था, बोला उस दिन बलि पड़ता है और सारा खून यहीं पर स्प्रे किया जाता है इसी आंगन में, उस पर सब कांवरिया लोग चलते हैं। तो वहीं से कान पकड़ के उठ बैठ करके मैं वहां से चला आया कि कौन ऐसा करते और करवाते हैं पता नहीं। श्री सदगुरु महाराज की जय। यही वहां के पुरोहित ने मुझे बताया, तो कान पकड़ के उठ बैठ करके मैं वहां से चला आया। शंकर भगवान कहते कि ए गिरजा, संतों के समागम से बढ़कर के, उनकी संगति से बढ़कर के संसार में दूसरा कोई लाभ नहीं। माने जिसने भी संतों की संगति की, चाहे अब जिस तरह से भी, वो लाचारी में भी कहीं देखते थे बचपन में ना, कोई भी माने जाते थे किसी भी तरह से, जो ना बूढ़ा सबको ने है दादा तो ढेकाम राधे श्याम, बस राधे श्याम बोलता है, राम राम बोलो, सीताराम बोलो, तो टिक्की में राधे श्याम। हम लोग बूढ़ा लोगों को चिढ़ाते थे, बस उनका यही काम था कि बस किसी भी तरह से भगवान का नाम लेवाना है इनसे। ये हम लोग बचपन में करते थे, और उनका काम ही था कि किसी भी तरह से हमारा बच्चा राम राम कहे, सीताराम कहे, राधे श्याम कहे, ये सारा चीज कहने की आदत हो जाए। और धीरे धीरे जब ये जपने लगेगा तो इस शब्द में वो शक्ति है कि धीरे धीरे परमात्मा की ओर मोड़ देगा। और यही कारण है, बचपन में हम लोग छींकते थे ना, जैसे छींक आती थी तो हमारी माँ कहते सदगुरु महाराज की जय, ऐसे सदगुरु महाराज, यही बोलने के लिए। तो सदगुरु महाराज सिखाते सिखाते हंसी में ही मजाक में ही बोलते रहे, नहीं जान करके भी बोलते रहे। तो बोलते बोलते सदगुरु महाराज का ये प्रभाव आया कि नहीं आया, तो धीरे धीरे आ जाता है। तो वही शंकर भगवान कहते हैं कि संतों की संगति से बढ़कर के संसार में दूसरा कोई लाभ नहीं। जिस तरह से भी गए, बहुत सत्संगी हैं जो पहले गुरु महाराज को गाली देते थे, अभी जो सत्संगी बने हुए, और हमको लगता है अधिकांश लोग पहले विरोध करते थे, बाद में आकर के सत्संग से जुड़े। और जितने लोग प्रेम से जुड़े हैं ना, उतना लोग गुरु महाराज की निंदा करके जुड़े, मतलब किसी भी तरह से जुड़े हैं, पहले सत्संग का विरोध किया और धीरे धीरे देखा कि अरे वो फलाना आदमी सत्संगी बना, वो तो बड़ा गरीब आदमी था, धीरे धीरे उनका बाल बच्चा बड़ा अनुकूल है, माता पिता का बढ़िया सेवा करता है, पढ़ता लिखता है, बढ़िया नौकरी चाकरी करता है, मतलब समाज में उनकी प्रगति हो रही है। तो धीरे धीरे अपने भी बढ़े। अब अपने कैसे बढ़ेंगे, तो पहले पत्नी को आगे बढ़ाया, चलो तुम दीक्षा ले लो, बाद में हम आएंगे, उसी का आड़ लेकर के हम आएंगे। बहुत लोगों को हमने देखा, पहले पत्नी को आगे बढ़ा देगा, कहेगा कि हम आप तुम जाओ सत्संग करो, हम कोई विरोध, हमारा कोई विरोध तो नहीं है। इस तरह के बहुत लोगों को बोलते हुए हमने सुना। और धीरे धीरे लोग आए हैं गुरु महाराज की शरण में, और जो भी आए, जिसने भी संतों के चरणों को पकड़ा किसी भी तरह से, और मैं नमूने के तौर पर बतलाता हूं। आप लोग जानते हैं कहानी, माता अहिल्या की कहानी सुने होंगे, जो पत्थर की नारी हो गई थी। और ऐसे तो लोग कहते हैं कि इंद्र महाराज ने उनके साथ धोखा किया, यही कहते हैं लोग। लेकिन होता क्या है, जब बड़े लोग हो जाते हैं ना, बड़े लोगों को थोड़ा अभिमान भी हो जाता है। बड़े लोग हो गए, उनको थोड़ा अभिमान भी हो जाता है किसी चीज का। तो उनको लगता था, माता अहिल्या को थोड़ा अभिमान तो हुआ कि हमारे पति तो इतने महान लोग हैं, और महान लोग हैं तो देखते हैं किसी आदमी के घर में बड़े बड़े लोगों का आना जाना शुरू होता है तो उनको बड़ा अच्छा लगता है।
भले वो खराब ही आदमी रहे, लेकिन बड़े पद वाले लोग आने लगेंगे तो लोगों को लगता है हमारे यहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं। तो उसी प्रकार माता अहिल्या से गलती जरूर हुई है, उनको लगा कि शायद इंद्र महाराज भी हमारे यहाँ आए, इसलिए बहुत ज्यादा होशियारी नहीं की और उनको पता ही नहीं चला, और इंद्र महाराज ने उनके साथ में छल किया। तो गौतम ऋषि इस बात को समझ गए कि खाली इंद्र महाराज ने छल तो तब किया जब मेरे पत्नी के अंदर में थोड़ा अभिमान आया, और इस अभिमान के चलते जो है ना, और नहीं तो अपने पति को नहीं पहचाने ये भला कैसे हो सकता है। तो इस अभिमान को चूर करने के लिए गौतम ऋषि ने क्या किया, अहिल्या को दिया साप देकर के, इंद्र को भी साप दिया, गिड़गिड़ाए तो क्षमा भी किया है, मेरा साप को दूसरे रूप में बदल दिया, लेकिन माता अहिल्या को पत्थर की नारी होने का साप दे दिया। अब साप जैसे दिया पत्थर की नारी होने का, वो पत्थर जब हो रही थी तो यही प्रार्थना किया कि स्वामी आपने पत्थर की नारी होने का साप तो दे दिया, कब तक मैं पत्थर बन करके पड़ी रहूंगी, कुछ तो उपाय बता दीजिए मेरे उद्धार का। तो कहा कि जिस दिन राम जी का अवतार होगा यहाँ पर और वो आएंगे, उनके चरण स्पर्श होंगे, तब तुम्हारा उद्धार होगा। तो उस दिन तो लगा कि मेरे पति ने बड़ा अन्याय किया मेरे साथ, इतने बड़े ऋषि होकर के वो कभी भी कोई साधु संत ऋषि मुनि किसी को साप नहीं देते, वो तो सदैव भला ही करते हैं। और माता अहिल्या को बुरा लगा इस बात का कि मेरे पति ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, इंद्र ने मेरे साथ धोखाबाजी की और ये मेरे पति ने मुझे साप दे दिया। लेकिन वो दिन आया जब गुरु विश्वामित्र मुनि के साथ राम लक्ष्मण जा रहे थे सीता स्वयंवर में, तो लेकर के कहां गए, वह ब्रह्मगिरी पर्वत का परिक्रमा करवाए। कहां है ब्रह्मगिरी पर्वत? नासिक में, वहां है ब्रह्मगिरी पर्वत। वहां जब चक्कर लगवाए हैं तो उसी समय एक कुटिया में लेके गए, तो प्रभु श्री राम पूछते कि गुरुदेव यहाँ की अलौकिक आभा तो कुछ और ही कह रही है, यहाँ इतनी खुशबू आ रही है, यहाँ की आभा में खुशबू है, आभा में सद्गुणों का प्रसार है, क्या बात है, ये किनकी कुटिया है? तो वही कहते यहाँ पर बड़े ही तपस्वी महात्मा गौतम ऋषि, और उन्हीं के तपस्या के प्रताप से श्री सद्गुरु महाराज की जय। वो दक्षिणी भारत में कौन सी नदी है? श्री सद्गुरु महाराज की जय। नासिक में कौन सी नदी है? गोदावरी। तो गोदावरी प्रकट हुई है, उन्हीं के 12 वर्षों तक ब्रह्मगिरी पर्वत पर जाके तपस्या किया था, माता गोदावरी प्रकट हुई है, शंकर भगवान प्रकट हुए, उन्हीं के जटा से माता गोदावरी प्रकट हुई है। ये गौतम ऋषि के तपस्या से प्रकट हुई है। जैसे यहाँ राजा भगीरथ के तपस्या से मां गंगा उतरी है, इसी प्रकार माता गोदावरी उतरी है गौतम ऋषि के 12 वर्षों तक तपस्या करने से। तो थे तो बड़े धर्मात्मा, और इतने बड़े धर्मात्मा होकर के मुझे साप दे दिए पत्थर की नारी बनने का, ये माता अहिल्या अपने मन में सोचती है। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब राम जी गए हैं उसी ओर से, जब ब्रह्मगिरी पर्वत का परिक्रमा किए हैं, उसी रास्ते में वो कुटिया मिली है, तो गुरुदेव परिचय दिए हैं कि यहाँ पर गौतम ऋषि रहते थे और उनकी धर्म पत्नी अभी तक यहाँ पर पड़ी हुई है। वर्षों गुजर गए, उनकी पत्नी पत्थर की नारी बन करके यहाँ पड़ी है और तुम्हारे आस में पड़ी है। वो बिलक बिलक करके रो रही है, तुम्हारे आशा में पड़ी बैठी हुई है यहाँ पर कि कब तुम आओगे और उसका उद्धार होने वाला है। तो लेके गए उस पत्थर के पास और कहा, हे राम तुम इस पत्थर को स्पर्श करो, पैरों से अपने चरण से स्पर्श करो, तो इस पत्थर की नारी का उद्धार हो जाएगा। अब इनको लगता था कि चरण लगाने से इनका उद्धार होगा, ये तो बड़ा पाप है, किसी माता को ऊपर पैर लगा दो, ये तो बड़ा पाप है, क्योंकि माता तो माता है और माता तो हमेशा वो जगदम्बा कह करके पूजी जाती है संसार में। और हमारा वैदिक सनातन धर्म ही ऐसा है जिसमें बेटी की पूजा, नारी की पूजा, माता की पूजा, और बेटी को तो देखते हैं दुर्गा पूजा में 9 दिनों तक बेटी की पूजा होती है, देवी रूप में पूजा होती है उनकी। तो इस प्रकार नारी की पूजा का प्रावधान तो हमारे ही वैदिक सनातन धर्म में है। तो कहा कि मैं इनको अपना चरण स्पर्श करूं, ये तो बड़ा पाप होगा। लेकिन वो गुरु विश्वामित्र कहते हैं, अगर स्पर्श नहीं करोगे तो इसका उद्धार भी होने वाला नहीं है। तो अगर उद्धार होगा, तुमसे थोड़ी कुछ गलती भी अगर होती है, किसी का उद्धार होता है तो करने में कोई दिक्कत नहीं। आप जैसे ही चरण स्पर्श करना चाहते थे तो पहले ही हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि माते ये बड़ा पाप कर्म मैं करने जा रहा हूँ,
लेकिन बिना ये किए तेरा उद्धार नहीं होने वाला है, तेरा उद्धार नहीं होगा। तो इसलिए तुम मुझे क्षमा करना। और माफी मांग करके तब चरण स्पर्श किया है। और जैसे चरण स्पर्श किया वो पत्थर बनी माता अहिल्या वहां प्रकट हो जाती है। अब जैसे प्रकट हुई तो राम के नाम का गुणगान करने लगी और गुणगान करने लगी अपने पति का। मेरे पति, मैं पति को नहीं समझ सकी कि भगवान आएंगे स्वयं दर्शन देने के लिए। उनकी कृपा से पति के, ये पति ने मुझे दिया साप, लेकिन वो साप मेरे लिए वरदान था। भले ही पत्थर की नारी बनने का हमें साप दे दिया, लेकिन उनका साप तो मेरे लिए वरदान था। और यही वरदान पति के चलते मुझे मिला है, राम की कृपा हुई है। इसीलिए सबसे पहली बार वो अपने मुंह से आवाज लगाती है, राम नाम सत्य है। वहीं से माता अहिल्या ने ही शुरू किया था, राम नाम सत्य है, सबसे पहले वहीं से शुरुआत हुई है। तो माता अहिल्या ने यही किया, मेरे पति के कृपा से। दिया तो था साफ, मेरे मन में उनके प्रति कुछ कलुषित भावना आ गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे पति मेरा इतना भला करेंगे। अब भगवान श्री राम ने कहा कि देवी अब तुम वहीं चली जा जहां तुम्हारे पति हैं। ये भगवान श्री राम ने उनको आशीर्वाद दिया, ये कृपा कर दी। और वो माता अहिल्या कहाँ चली गई? गौतम ऋषि जिस लोक में थे वही माता अहिल्या चली जाती है। तो सबसे पहले राम नाम सत्य है भी उसी ने ये, और उसी समय से अब तक चला आया है। जिस आदमी मर जाता है तो उस समय लोग बोलता है, लेकिन बात सत्य यही है कि उनका नाम सत्य ही है। तो इस प्रकार की बातें, तो गौतम ऋषि ने दिया साप, लेकिन वो साप भी वरदान बन करके आया उनके जीवन में। और कभी हमने कहा था कि माता सबरी को वरदान दिया था मतंग ऋषि ने कि राम जी आएंगे, तो वरदान में तो आए, और गौतम ऋषि के साप से भी भगवान जी आ गए, जिनकी चाहत लोगों को रहती है। तो इस प्रकार के भाव कि संतों की संगति अगर मिल गई किसी भी तरह से, है ना, आया है एक भजन में, साधु की संगति पाई हो जाकी पूर्व कमाई। अनेक जन्मों की कमाई जिनके जीवन में रहती है उन्हीं को संत मिलते हैं। भगवान भोलेनाथ भी कहते हैं, बिनु हरि कृपा न होई सो गावई वेद पुराण। बिना हरि के कृपा के, बिना परमात्मा के कृपा के ये संत नहीं मिलते। औरों की कृपा से धन दौलत, बेटा बेटी बहुत कुछ मिल जाने वाला है, बहुत देवता हैं जो दे देंगे, लेकिन संतों की संगति कब मिलेगी? जब जो मुक्ति दे सकते हैं, भक्ति का दान दे सकते हैं, वो मिलेंगे कब? तो जब क्या कहते हैं, परमपिता परमात्मा की कृपा होती है, उनकी प्रेरणा होती है, उनकी दया होती है। और तुलसीदास जी महाराज तो कहते हैं, जब द्रवही दीन दयाल राघव साधु संगति पाई। जिस दिन परमात्मा दया करते हैं, द्रवित होते हैं, उसी दिन साधु की संगति मिलती है। और साधु की संगति मिल गई, ये परमात्मा की कृपा से मिलती है। और इनका मिलना किसी भी तरह से मिल गए, एक पल के लिए, एक क्षण के लिए भी मिल गए। तुलसीदास तो कहते हैं, एक घड़ी आधो में बुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। करोड़ों अपराध को काटने का सामर्थ्य देख लिए, देखने मात्र से। लोग जाते थे गुरु महाराज को, दूर से ही दर्शन किए और चले, वहां से हो गई कृपा, बस दर्शन हो गया, मांगना कुछ नहीं है, कृपा हो गई। लहरियासराय दरभंगा एक सज्जन आए, कोई झाजी थे, दोनों पति पत्नी आए कुप्पा घाट। और कुप्पा घाट आकर के उनके पति वो जाकर के गुरु महाराज के निकट चले गए और जाके प्रणाम किए, निकट जाकर के प्रणाम कर लिए। और देखा कि खाली पुरुषों की भीड़ है, माताएं बहनें तो निकट नहीं जा रही है। उनकी जो धर्म पत्नी थी ना, वो भी बड़ी भक्तिन थी, वो दूर से एकदम दंडवत, एकदम सीधा हाथ आगे, अब माथा धरती पर, पैर सीधे पीछे, इसी प्रकार से प्रणाम। अब प्रणाम करके मन ही मन गुरु महाराज से कुछ मांगी। यही मांग थी कि गुरुदेव, शादी हुए 12 साल हो गए, कोई संतान नहीं है, आपकी कृपा हो तो सारे असंभव काम संभव हो जाएंगे। बस यही, कुछ नहीं कहा, बस संतान नहीं और आपकी कृपा हो तो सारे असंभव काम संभव हो जाएंगे। यही कह ली और वहां से उठ के खड़ी हो गई। तो जान गए कि ये लहरियासराय दरभंगा के हैं। अब ब्राह्मण जाति के उस समय कम सत्संगी थे, तो गुरु महाराज इशारा करते हैं व्यवस्थापक को, इनके लिए कमरे की व्यवस्था कर दो। तो दोनों पति पत्नी को कमरा दे दिया, रात में सत्संग किए, भोजन किए, अब भोजन करके चले गए अपने कमरे में।
और अपने कमरे में गए विश्राम में, रात के 12 बजे हैं, तो उनकी धर्म पत्नी एकाएक नींद खुलती है, और नींद खुली तो वो क्या देखती है, मंद मंद जो है ना, मेरा 0 वाट का बल्ब जल रहा था, अब देखा कि कोई महात्मा आकर के खड़े हैं कमरे में, लाल लाल कपड़ा पहने हैं, हाथ में टेढ़ी जैसी लाठी है, खड़ाऊ पहने हुए हैं, और दाढ़ी बाल ये सारे पके हुए हैं। उनको पहचानते देर नहीं लगे, वो समझ गए ये तो गुरु महाराज हैं। अब वो गुरु, अब पति उनके बगल में विश्राम कर रहे हैं, वो गाढ़ी नींद में, उनको पता नहीं है। पत्नी देख रही है कि गुरु महाराज मेरे कमरे में आके खड़े हैं, और वो बोल रहे हैं कि हमने कहा ना इसको बेटा देना पड़ेगा, हमने कहा ना इसको बेटा देना पड़ेगा, ये मेहीदास का हुक्म है, इसको बेटा देना पड़ेगा। ये 3 बार बोले और गुरु महाराज हो गए अंतर्ध्यान। पति को कुछ पता नहीं चला, पत्नी देख ली सारा नजारा, किनको कह रहे थे बेटा देना पड़ेगा, ये मेहीदास का हुक्म है, तो जो देने वाले हैं वही देंगे, उन्हीं को हुक्म हो रहा था गुरु महाराज का, ये मेहीदास का हुक्म है, हमने कहा ना कि इसको बेटा देना पड़ेगा। अब ये गई भी नहीं है कहने के लिए कि गुरु महाराज हमको संतान नहीं है, कि ये नहीं है, बस मन ही मन प्रार्थना किए, दूर से ही दंडवत करके। क्या गुरु महाराज कहे थे ना, एक सज्जन को प्रणाम किया, हुजूर आशीर्वाद दीजिए, बोला मेरा आशीर्वाद लगता है जी, हाँ हुजूर, अब विश्वास है तुमको मेरा आशीर्वाद लगता है, हाँ हुजूर आपका आशीर्वाद तो लगता ही है, अगर विश्वास है तो तू कहीं से भी मांगोगे तो आशीर्वाद मिल जाएगा, कहीं दूर से भी मांग लोगे, अगर विश्वास है कि मेरा आशीर्वाद लगता है तो दूर से भी लगेगा, और अगर नहीं विश्वास है तो नजदीक में भी आके मांगोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, विश्वास पहले होना चाहिए। तो वही इसने मांगा मन ही मन, और मन की पुकार जो है बहुत दूर तक जाती है, बोलने से तो आवाज थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी, लेकिन मन ही मन जब आप मांगेंगे तो दुनिया का लोग कोई नहीं सुनेगा, और जब कोई नहीं सुनता है दुनिया का लोग, तो आपके मन में कभी घमंड पैदा नहीं होगा, और दिखा करके करेंगे ना, दिखा करके करेंगे, मन में घमंड पैदा होता है, और घमंड से भरा हुआ मांग जल्दी स्वीकार नहीं होता, थोड़ा विलंब से स्वीकार होता है, और जब कोई अभिमान नहीं है और मांग हो रही है तो सहज ही वो मांग पूरी होती है। तो गुरु महाराज यही कह करके अंतर ध्यान हो गए कि बेटा इसको देना पड़ेगा। पत्नी ने पति को बताया नहीं ये बात, कि गुरु महाराज रात में आए थे, कहा दीक्षा देने का टाइम में ये संकल्प कराया गया है, कुछ भी देखना किसी को बताना नहीं, पति हो, माँ हो, बाप हो, पत्नी हो, किसी को बताना नहीं है, बढ़िया चीज को देखना तो नहीं बताना, जब भी बताना तो गुरु प्रभु को बताना, जो उसके अधिकारी हैं, नहीं तो जहाँ शिक्षा दीक्षा लियो बड़े महात्मा है कोई, वहां जाकर के बताना, सबको बताना नहीं। तो वो बताई नहीं, और गुरु महाराज की ऐसी क्या अहेतु की कृपा हुई, कुछ समय पा करके वो गर्भ धारण करती है, 9-10 महीने के बाद 2 बेटे का जन्म हुआ, 2 बेटा एक साथ, जुड़वा बेटा आया संसार में, और दोनों बेटे को लेकर के आई कुपा घर, दोनों पति पत्नी। और यहाँ आने के बाद नहीं, अब तक नहीं बताई अपने पति को कि गुरु महाराज ऐसा ऐसा आशीर्वाद दिए थे, और जब कुप्पा घाट लेकर के अपने पति को और दोनों जुड़वा बेटे को लेकर के आई, तब पूछती है गुरु महाराज के विषय में, बोले गुरु महाराज तो अब नहीं रहे, चले गए शरीर छोड़कर, माना शरीर छोड़ने का कुछ दिन पहले की बात है, आशीर्वाद लेके गए, और 9-10 महीने के बाद बेटे को लेकर के आए, आशीर्वाद ले लेंगे गुरु महाराज का, नामकरण भी करवा लेंगे गुरु महाराज से ही, कि आपके आशीर्वाद से ये दोनों बेटा आया है तो आप ही नामकरण कर दीजिए, लेकिन वो नहीं मिले, दर्शन नहीं हुआ गुरु महाराज का, क्योंकि वो तो शरीर छोड़ के 8 जून 1986 ईस्वी को जा चुके थे। तो पूज्य भगीरथ बाबा से अपने दोनों बेटे का नामकरण करवाया, और तब ये घटना उनको उनके सामने बताया कि हुजूर गुरु महाराज के सामने में इस तरह से हमने प्रार्थना की थी, और उनकी कृपा से 2 बेटे मेरे कोख से एक ही साथ जन्म लिए हैं, ये गुरु महाराज की असीम और अहेतु की कृपा का परिणाम है। तो शंकर भगवान कहते हैं, ए गिरजा, संतों की संगति से बढ़कर के संसार में दूसरा कोई लाभ नहीं है। मतलब संसार भी सजेगा, संसार सजेगा, और संसार के बाद का भी जीवन जो है आपको कभी भी दुर्गति में जाने नहीं देगा, कभी नहीं देगा जाने के लिए। जगह का नाम मैं भूल रहा हूं। एक सज्जन सत्संगी, शरीर पूरा हो गया तो वो उनका बेटा लोग आया गुरु महाराज के पास, गुरु महाराज से वो दीक्षा लिए हुए थे, बेटा लोग आया गुरु महाराज के पास, और गुरु महाराज को कहते हैं कि गुरुदेव मेरे पिताजी का देहांत हो गया है,
चलिए श्राद्ध में सत्संग कर दीजिए। तो गुरु महाराज कहते हैं किसी दूसरे महात्मा को ले जाके सत्संग कर लेना, मैं श्राद्ध में नहीं आऊंगा, मैं पुण्यतिथि में आऊंगा, वार्षिक श्राद्ध में 1 साल के बाद आऊंगा। अभी किसी दूसरे महात्मा को ले जाके सत्संग करा लेना। और ले जाके सत्संग करवा लिया दूसरे महात्मा को, और गुरु महाराज को आके बता दिया कि हुजूर आपके आदेश से हम दूसरे महात्मा को ले जाके सत्संग करवा लिए। तो बोले हम वार्षिक श्राद्ध में जाएंगे, 1 साल के बाद जाएंगे। और 1 साल के बाद जब पुण्यतिथि पर गुरु महाराज को बुलाया अपने घर पर, तो सत्संग कर लिए और आरती के बाद मंच पर से उठे और सामने में गए आंगन में छोटा सा अमरूद का, अभी पेड़ नहीं बना था, अमरूद पौधा रूप में ही था, छोटा सा था। माने ये पौधा कब लगा था? जब उनके पिताजी शरीर छोड़े ना, शरीर छोड़ने के बाद ये पेड़ अमरूद का बीज कहीं गिरा होगा तो वो पौधा वहां पैदा हुआ था। अब गुरु महाराज गए उस अमरूद के पौधे के पास और इस तरह से पकड़ लिए, एक ही डाल थी उसमें, छोटा सा पौधा, अभी पेड़ तो बना नहीं था, ऐसे पकड़े उस पेड़ को और फुट फुट करके गुरु महाराज रोने लगे। तो घर वाले के जो बेटे लोग थे ना, वो लोग कहते हैं हुजूर कुछ गलती हो गई हम लोगों से क्या? अभी इतने बड़े महापुरुष अगर रोने लगे अनायास ही, तो कहते हैं गलती तुम लोगों से कुछ नहीं हुई है, गलती तुम्हारे पिताजी से हो गई, इसलिए मैं रोने लगा। बेटा अगर कुछ गलती कर जाता है, कहीं केस में फंस जाता है, माँ बाप को दुख होता है कि नहीं होता है? गलती कर गया बेटा मेरा, तो कितना वो गलती किया है, कुछ भी सजा दे दे उनको, लेकिन माँ बाप के नजर में नहीं लगता है कि मेरा बेटा कोई गलती किया है, लगता है कि मेरा बेटा निर्दोषी है। और दुख भी होता है कि मेरा बेटा कैसे गलती कर गया इस तरह का, मेरा बेटा तो ऐसा करने लायक नहीं था। तो उसी तरह गुरु महाराज उस पौधे को, अमरूद के पौधे को छू करके फुट फुट करके रोने लगे। तो पूछता बेटा लोग हुजूर कुछ गलती हो गई हम लोगों से? बोले नहीं नहीं, तुम लोगों से नहीं हुई है, तुम्हारे पिताजी से गलती हो गई। क्या गलती हुई? का अंतिम समय में अमरूद खाने की इच्छा हो गई, और अमरूद खाने की इच्छा हुई तो वही अमरूद के पौधे के रूप में जन्म ले लिया। का इसको आंगन से हटाना नहीं, 1 साल तक ये जिंदा रहेगा, 1 साल के बाद ये अपने आप मर जाएगा, फिर से मनुष्य शरीर में चला जाएगा। तो गाछ को छुए और बोले 1 साल तक और जिंदा रहेगा, और मैं इसीलिए नहीं आया था। शरीर जो छूटा था, गुरु महाराज जानते थे वो किस भावना में शरीर छोड़ा है, और यही कारण था कि वो अमरूद का पौधा जाकर के बन गया, उस रूप में जन्म ले लिया। का 1 साल और जिंदा रहेगा, इसके बाद ये मर जाएगा, फिर मनुष्य शरीर में चला जाएगा। तो किसी भी प्रकार से संतों की संगति आपका संसार सजाएगा, और संसार के बाद के भी जीवन को परम कल्याणकारक बना देता है, आपको दुर्गति में जाने नहीं देगा। और दुर्गति में थोड़े काल के लिए अगर चले भी जाएंगे, तो जैसे सरोवर में फेंकते हैं, एक पत्थर फेंकते हैं तो तरंग पैदा होता है ना, तो देखेंगे तरंग बीच में धीरे 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 ऐसे किनारे तक जाता है। उसी प्रकार संतों की बताई गई युक्ति आपके अंदर में है, और इस भक्ति के बीज को कौन शरीर धारण करेगा? कुत्ता के शरीर में चली गई ये आत्मा, कुत्ता का शरीर तो उस भक्ति के बीज का संभाल नहीं कर सकता, भक्ति के संस्कार का। तो दोहरा करके वो भक्ति का जो बीज डला है आपके अंदर में, भक्ति का जो संस्कार पड़ा है, वो फिर वहां से निकाल करके आपको मनुष्य शरीर में भेजने का काम करेगा। इसलिए बाबा कबीर तो कहते हैं भक्ति बीज पलटे नहीं, आए पड़े जो चोल, जैसा चोला मिल जाए, भक्ति का बीज पलटेगा नहीं। मतलब गेहूं के बदले में चना नहीं हो सकता है, उसी प्रकार भक्ति का बीज कभी पलटने वाला नहीं है। ऊंच नीच घर जन्म आए पड़े जो चोल, कंचन जो बिस्ता पड़े घटे नता को मोल। एक भर सोना है पखाना पर गिर गया, सुअर के पखाना पर, अब वो सोना उठा के धो लेंगे, दुकानदार को देंगे, क्या कहेगा? सुअर के पखाने पर गिरा था, इसकी कम कीमत है। अरे कीमत तो उतनी ही है, भले वो पखाने पर जाकर के गिर जाएगा। उसी प्रकार आपके अंदर में जो भक्ति का बीज साधु संत देते हैं, दीक्षा दान देते हैं, और 2 मिनट 4 मिनट जो बैठा के ध्यान कराते हैं ना, यही भक्ति का बीज है। वो 2-4 मिनट जो ध्यान करवा दिया, ये बार बार आपके अंदर में भक्ति का तरंग पैदा करता रहेगा, और तब तक नहीं छोड़ेगा आपको जब तक आपको मुक्ति नहीं दिला दे। आप कितना भूलने का प्रयास करेंगे, आपके अंदर में तूफान पैदा करते रहेंगे। आप घर में पड़े रहिए ना, नए शरीर में बहुत कष्ट है, बुखार है, बीमारी है, अब चलने का मन नहीं करता, लेकिन बार बार अंदर से आपको जो है ना वेग पैदा करता रहेगा। चलो उठ, यहाँ क्या सो करके पड़ा, चलो दर्शन करके आते हैं। बेटा को कहेंगे, बहू को कहेंगे, मतलब किसी न किसी तरह से वो चाहते रहेगा, अंदर से तड़प पैदा करते रहेगा, क्योंकि वो भक्ति का संस्कार जो आपके अंदर में डाल दिया है।
तो शंकर भगवान कहते हैं, गिरिजा, संतों की संगति से बढ़कर के संसार में दूसरा कोई लाभ नहीं है। और संतों की संगति का परिणाम आप लोग देखे होंगे। 14 वर्ष तक भगवान श्री राम 13 वर्षों तक ऋषि मुनि साधु संतों का दर्शन किए। परिणाम उनके जीवन में आप लोग देखे होंगे कि आए हैं, आने लगे रावण को मार करके, तो दुश्मन के भी पास जाकर के ज्ञान सीखने के लिए गए। ये संतों के ज्ञान का प्रभाव है। माने कुछ भी सीखना है, जहां अच्छे लोग मिलेंगे जाके सीख लिया। जिसको मारा है, मृत्यु सैया पर पड़ा है रावण, वहां भी गए हैं राम जी सीखने के लिए। और जब अपने राजमहल में आए तो सबसे पहले किनसे मिले? हम लोग तो देखते हैं भाई अगर छोटी गलती कर दे तो बात नहीं करते हैं। घर में माँ बाप से किसी तरह का कोई छोटी मोटी बात लेकर टेंशन हो जाए तो बात नहीं करते हैं। इस प्रकार की बातें, भाई भाई में, भाई बहन में किसी प्रकार मतभेद हो जाए, छोटी छोटी बातों को लेकर के हो जाता है और बात नहीं करते, सारा जीवन नहीं करते। अब भगवान श्री राम के साथ कैसा खेल किया। यहाँ तो देखते हैं फलना एमएलए साथ नहीं दिया, हम लोग 10,000 वोट से हार गए, तो चलो इसको एमएलए का ही टिकट नहीं देने देंगे क्योंकि इसने मदद नहीं किया, बना ऐसा दुश्मन बनता है। और वहां राम जी को क्या किया, राज तिलक होने वाला है, भेज दिया वन में। किसने भेजा? श्री सदगुरु महाराज की जय। माता कैकेयी ने, और उनको किसने सिखाया? माता मंथरा ने। यही दोनों का के चलते उनको कहां जाना पड़ा? बनते यहाँ चक्रवर्ती सम्राट, और वहां जाकर के बलकल वेश धारण करके वो भी अकेले जाते तो जाते, वो सुकुमारी जगदम्बा सीता उनके साथ में, जो एकदम कितने कोमल पैर थे, ऊपर कहा नहीं जा सकता, वर्णन नहीं किया जा सकता। उनको जाना पड़ा, उस पत्नी को लेकर के, भाई को लेकर के। और इतनी दुर्दशा हुई है वन में। लक्ष्मण को शक्तिवान लगे, रावण के साथ लड़ाई हुई, उसके पहले सीता का हरण हो गया, बहुत सारी घटना घटी है। लेकिन राम जी लौट करके आए, क्या बोला कि माता मंथरा ने बुद्धि बिगाड़ दी थी माता कैकेयी की। अब माता कैकेयी सौतेली माँ है, इसलिए हम चलो इससे बात नहीं करेंगे। इसी ने तो 14 वर्षों तक दुख झेलवाया है। ऐसा किया। सबसे पहले भगवान श्री राम, ये गुरु की कृपा का परिणाम है। उनका आदेश और उपदेश के घेरे में जब रखेंगे ना, कोई ईर्ष्या द्वेष कहीं मन में कुछ भी नहीं रहेगा। क्या गलती सही, जो जहां हुआ सो वहां हुआ, सब भुला दिया। अब आगे का रास्ता हम लोग देखते हैं। और राम जी आए, पहले माता मंथरा के पास ही गए। काम वो तो कहते मुझे जिंदा जला दो, मुझे मार दो, मुझे सजा दो। और ये कहते माता तू तो वही माँ है ना जिसने बचपन में मुझे गोद में खिलाया है और खिलाया है अपने हाथों से, तू तो वही माँ है। तेरा स्थान तो राजमहल में होगा। ये ऋषि मुनियों के पास जो 13 वर्षों तक लगातार घूमते रहे, वहां जाके काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, किसी भी प्रकार का पाखंड, आडंबर, सारे चीजों से बचाने का काम ये संत पुरुष लोग करते हैं। माने ये कमांडो फोर्स है ये संत सदगुरु, जो आपको अनेक प्रकार के मन में उठने वाले विकार रूपी दुश्मन से बचाने का काम करते हैं। और कभी भी किसी से ना दोस्ती ना दुश्मनी, किसी प्रकार का भाव लोगों से रखने नहीं देंगे। अब दोनों ही माता को भगवान श्री राम ने अपनाया है।